वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हमारे बीच मौजूद हैं मुकेश साहनी। टीवी 9 के मंच पर आपका बहुत स्वागत है। आप पटना में भी थे, पटना में ये मौजूद थे क्योंकि अपनी पार्टी के सुप्रीमो हैं, और मुजफ्फरपुर में ये मौजूद हैं क्योंकि मुजफ्फरपुर से इनका बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। तो इधर प्रचार में थे और इन्होंने पसंद किया कि मुजफ्फरपुर आया जाए। टीवी 9 के मंच पर एक बार फिर मुकेश जी आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जयंत। मुकेश जी, आप घूम रहे हैं, क्या महसूस हो रहा है? आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी, आपका गठबंधन आगे दिखाई पड़ रहा है या अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, चुनाव का समय है। सरकार पक्ष जो होता है वो 5 साल सरकार का काम करने में समय बिताते हैं, और जब सरकार में होते हैं तो फिर वो उनकी अपनी अलग सोच होता है। और जो विपक्ष में होते हैं तो उनके पास केवल एक ही काम होता है कि जनता के बीच में जाकर उनके दुख सुख को समझना और जनता के हित के लिए काम करते रहना, सरकार को खामियां को गिनाते रहना और जनता का सेवा करते रहना। एक ही काम हमारे पास था। जब से भाजपा ने हमारे विधायक को खरीदा, हमें जो सरकार से बाहर किया, उसके बाद हमारे पास एक ही काम था, जनता के पास जाना, अपने लोगों के बीच में जाना, उनको बताना कि मेरे साथ न्याय हुआ कि अन्याय हुआ, और जब अगर अन्याय हुआ तो समय आने पर हमारे साथ न्याय कीजिएगा, क्योंकि जनता जो है वही मालिक है। तो हम सब जनता के अदालत में जाने वाले हैं, और बिहार में जनता जो है मान चुका है कि बिहार में महागठबंधन का बिहार में परिवर्तन होना है और महागठबंधन की सरकार बनना है, और हम लोग लगातार जनता के बीच में खड़े हैं। ये बताइए, बीजेपी के नेताओं से जब ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका प्रेम आपके लिए बड़ा नेचुरल है, वो आपको अपना नेचुरल एलाई मानते हैं। नहीं, स्वाभाविक है। देखिए, बिहार में जाति आधारित राजनीति होता है, इसमें 100% सच्चाई है, और समीकरण के अनुकूल उनको भी पता है कि अगर मल्ला का बेटा हमारे साथ नहीं रहा, उनका नाव हमारे साथ नहीं रहा, तो उनके मझधार में वो लोग फंसने वाले हैं। तो इसलिए वो इच्छा रखते हैं कि मल्ला का बेटा हमारे साथ आ जाए, अपने नाव लेके आ जाए, उस नाव पे बैठकर इजीली हम बिहार 2025 का चुनाव जीत ले। हमारे पूर्वज भगवान श्री राम को पार लगाए हैं, हम केवट के वंशज हैं, केवट महाराज के, और निश्चित तौर पर जब हम भगवान को पार लगाए तो भाजपा को भी 2020 में हमने पार लगाया था, और इस बार हम लोग उसको भाजपा को बैठाने वाले नहीं हैं। और हम लोग हमेशा हर समाज के उपयोगिक है। आप देखिएगा, बाढ़ आएगा तो गांव में बाढ़ अगर आ जाता, लोग परेशान होते, तो वहाँ पे केवट का ही बेटा उनको बाढ़ से राहत दिलाने के लिए उनको बाढ़ में से पानी से निकाल कर उसको सही जगह लाना होता है। गांव में देखिएगा, कहीं पे कोई तालाब में, नदी में कोई डूब रहा है तो सबसे पहला निषाद मल्ला का बेटा ही अपनी जान को हथेली में लेकर और नदी में कूदते और उनको जान बचाने का काम करते। तो हमेशा, चाहे वो हमारे केवट महाराज हो या आज का सनप मल्ला हो, सभी लोगों ने जनता के लिए और सभी के उपयोगिक रहा है। तो इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ छल किया, जिस तरीके से हमारे विधायक को खरीदा है, तो अभी कोई मतलब ही नहीं बन पाता है कि उनके साथ हम लोग जाएं, और वो डरे हुए हैं, और इसलिए वो सोचते हैं कि वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी मेरे साथ है, और मेरी शक्ति दर्शाता है कि मेरे पास पावर है और लोग मेरा इंतजार कर रहा है। ये मेरे अपने आप में हमें गर्व एहसास होता है कि लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। पर एक चीज़ वो लोग बहुत कोट करते हैं। देखिए, मैं पटना में था, गया अभी आया हूँ, बहुत लोगों से बातचीत होती है। वो कहते हैं, उनकी बात को जरा ध्यान से सुनिए, वो अपना राजनीतिक गुरु अमित शाह जी को ही मानते हैं, और अमित शाह जी को राजनीतिक गुरु मानते हैं तो जैसे 2020 में साथ आ गए थे, 2025 में भी साथ आने वाले हैं। ये प्रेम है, ये पूरा विश्वास है, या अंदर खाने कुछ चल रहा है? नहीं, देखिए, जो सच्चाई है वो बोलना मुझे लगता है कि गलत नहीं है। 2014 में मैं पहली बार बिहार के राजनीति में पैर कदम को रखा, और 2015 में एक परिस्थिति ऐसा बना, मोदी जी, अमित शाह ने हमसे वादा किए कि आपके जो समस्या है, जो रिजर्वेशन वाला लड़ाई है, वो हम ही पूरा करेंगे, क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार है, और 2015 में हमको मदद कीजिए और हम इसके बदले में हम आपको आरक्षण देंगे, रिजर्वेशन देंगे।
और 2015 में मैं उनके साथ काफ़ी काम किया और 2014 में ही राजनीति में आना। दूर दूर तक हमारे खानदान में से भी कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं रहा। मैं भी 18 साल की उम्र में ही घर को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। राज्यसभा सांसद क्या होता वो मुझे पता नहीं, सिर्फ सुनते थे कि एमएलए और सांसद होते हैं। राज्यसभा सांसद क्या होता है, एमएलए क्या होता है, ये सब हमको परिभाषा नहीं पता था। तो उनके साथ रहने से, काम करने में बहुत ऐसी चीज़ें हैं उनसे मैंने सीखा। अब बहुत ऐसे चीज़ जब हम लोग पर्सनली लेवल पर बैठते थे तो बहुत ऐसे जिक्र करते थे, तो वो हमें अभी भी याद आता है और उसको याद को हम जहाँ हमें उपयोग गिरता है वहाँ पे हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो कह सकते हैं राजनीति में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, तो इसमें बताने में क्या हर्ज है। हम तो वो हर एक अच्छे आदमी हो जो अच्छे काम करे समाज में, उनको देखकर सीख कर उस रास्ते पे चलेंगे। कोई बच्चा जो है वो अपने माँ के कोख से जी सीख के नहीं आता, कुछ भी इसी धरती पर आता है और सब जगह जाके सीखते हैं। और किसी से सीखने के बाद अगर ऐसा अवसर बनता है तो उनको क्रेडिट देने में हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। तो मैंने उनसे कुछ सीखा है और जब अगर उनको मैं गुरु मान रहा हूँ तो निश्चित तौर पे देखिए बड़ी उनको बात है, हराऊंगा। टीवी 9 के मंच से फिर से एक्सेप्ट कर रहे हैं अमित शाह इनके राजनीतिक गुरु हैं। ये भले ही उनके विरोध में चुनाव में उतरे, लेकिन अमित शाह इनके राजनीतिक गुरु हैं। ये बड़ी साफगोई से कह रहे हैं मुकेश साहनी। अब इससे आगे और सवाल लेके जाता हूं, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। उनसे सीखे हैं और उनके लोगों को, उन्हीं दाव पेच से उनके लोगों को बिहार में हराएंगे भी। चलिए।